नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हो सकती है अर्चना वर्मा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी है अर्चना वर्मा, तो प्रदेश कार्यालय पर होगी ज्वाइनिंग। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्या पूरी जानकारी मिल रही है? और देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक हलचल सी है, क्योंकि एक अब बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की महापौर समेत 9 मंडल और 37 जिलों की एक लिस्ट आनी है दूसरे फेज को लेकर के, उस लिस्ट का सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तब तक एक बहुत बड़ी खबर आई कि शाहजहांपुर की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी ज्वाइन करने जा रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थोड़ी देर बाद पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, उनको ज्वाइन कराएंगे, ये जानकारी मिल रही है। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी को जिताऊ प्रत्याशी की तलाश थी, शाहजहांपुर में एक जो माहौल वहां पर है, जो वहां पर एक फाइट होने वाली थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से, अर्चना गौतम वो कांटे की टक्कर वहां पर ले रही थी। मुझे लगता कि राजनीतिक समीकरण क्या कुछ बने हैं फिलहाल अर्चना गौतम ही बताएंगी। थोड़ी देर बाद पार्टी कार्यालय सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, वो पहुंचेंगी यहाँ पर, उसके बाद वो बताएंगे क्या वजह रही कि समाजवादी पार्टी से टिकट लेने के बाद उसके बाद एक बड़ा फैसला। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वही यूपी नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही अब शहर की सरकार चुनने का वक्त आ गया है। निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपना दम भरती नजर आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते लखनऊ और दिखाते हैं वहां की जनता का क्या है चुनावी मूड। लखनऊ नगर निगम का चुनाव भी होने जा रहा है पूरे प्रदेश के साथ ही। लखनऊ में 27 साल से भाजपा का मेयर है और ज़्यादातर सत्ता भाजपा के हाथ में रही है। कांग्रेस के बाद जो है भाजपा सर्वाधिक जुज में रही, लेकिन भाजपा के सभासद होने ज़्यादा पार्षद भी रहे। मेयर लगातार 27 साल, जिसके बाद शहर के विकास में जो है कितना बदलाव आया है, इसको लेकर के लगातार हम पब्लिक से भी जानना चाहेंगे और इस बार के चुनाव में क्या उम्मीद करते हैं और पिछली उससे कितनी उम्मीदों पर खरा साबित हुआ है, या तो ये मैं खुद ही लोगों से जानना चाहूँगा कि यहाँ के व्यापारी क्या बता रहे हैं। नाम बता दिए। हाँ, मेरा नाम राकेश कोछड़ है और मैं यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ चंदननगर मार्केट का। और यहाँ पर जब पिछला नगर निगम में की मेयर जो थी संयोक्ता भाटिया जी, उनको हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और उनसे व्यक्तिगत मिले भी कि उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि यहाँ का सौंदर्यीकरण होगा और आपके पानी की व्यवस्था होगी, आपकी सीवर लाइन पड़ेगी और सड़क वगैरह बनेगी। ना यहाँ सड़क आज तक बनी, ना पानी की कोई व्यवस्था हुई, ना कोई यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है। और इस तरीके से हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो इन सब चीज़ों से पीड़ित है। अब क्या उम्मीद आपको करते हैं? अब हम नई मेयर जब आएंगी तो देखिए वो क्या करती हैं, नए सभासद आएंगे वो क्या करते हैं, ये तो भविष्य बताएगा। अभी तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। आप बताएं, यहाँ लेडीज की क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं यहाँ पे? लेडीज़ टॉयलेट एक्चुअली वहाँ की मतलब वहाँ की साफ़ सफाई और पानी का प्रॉब्लम अक्सर रहता है, क्योंकि वहाँ पे नहीं आता है पानी और साफ़ सफाई का बहुत मेंटेनेंस, तभी जाके, नहीं तो बहुत सारे बूथ्स में तो ताला लगे होते हैं कि हाँ। और बाकी गंदगी का बहुत इशू रहता है, क्योंकि लेडीज़ टॉयलेट में पर्सनल जब भी प्रॉब्लम आती है मंथली, तो उन लोगों को थोड़ा सा हाइजीन की दिक्कत रहती है। तो इसलिए प्लीज़ मतलब वहाँ का इशू
थोड़ा सा वहाँ पे। कूड़े की और व्यवस्था क्या करते हैं? हाँ, कूड़े पानी बिजली इन सब का बहुत ही इशू रहता है हमेशा। कहीं भी अभी भी जस्ट यहाँ पे भी लगा हुआ है, मैं कैसे बता सकती हूँ कि कहीं भी किसी भी रोड पे, और जहाँ जहाँ से अधिकारी गुजरते हैं वहाँ के लिए तो सब सही रहता है कि हाँ वहाँ क्लीन, नीट एंड क्लीन का। बाकी जो गली मोहल्ले, बहुत सारी लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी जगहें हैं जहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पे नहीं देखते हैं वहाँ की कैसी सुविधाएं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। लेकिन बस जैसे तैसे, बस मैं ये चाहती जो भी हमारा नेता खड़ा हो वो प्लीज़ इन सब चीज़ों पे एक बार ध्यान दे, और छोटी छोटी जगह पे जाके भी विजिट करे कि उनको भी पता चलना चाहिए आम जनता को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ नगर निगम की तरफ से सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीवर लाइन की समस्या बहुत गंभीर है, और दूषित पानी आता है इस पूरे एरिया के अंदर। चंद्रनगर मार्केट के अंदर पूरे चारों तरफ जो है गंदगी है। काफ़ी समय से कंप्लेंट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। नगर में कई एप्लीकेशन दे चुके हैं, हम लोग कई लोग जा चुके हैं, कई बार जा चुके हैं। 2 साल से समस्या बनी हुई है। लगातार भाजपा का सभासद है, तो क्या आप लोग समस्याएं दूर हो पा रही हैं? नहीं, अभी नहीं हो पाई, नहीं हो पाई समस्या। अभी तक 2 साल से लगे पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या और सीवर लाइन की समस्या इस क्षेत्र के अंदर गंभीर है, जो काफ़ी समय से प्रयास करें, अभी तक नहीं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे? अब जो है उम्मीद है कोई अच्छा सभासद आएगा तो उम्मीद जो है की जा सकती है, लेकिन अभी तक तो ऐसी समस्या दूर नहीं हो पाई हमारी। और बहुत बीमार रहे, पर्याय के सदस्य आए दिन बीमार होते, गैस्ट्रिक से, कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज, लूज मोशन से बहुत परेशान है। काफ़ी प्रयास कर चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। 27 साल से भाजपा मेयर है, हाँ। तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं फिर इस बार जब भाजपा मेयर बनेंगी तो समस्याएं दूर होंगी? भाई जो भी अब ये नहीं कहते कि जो सम्मान जो काम करने वाला कोई भी हो, किसी भी से भाजपा ना हो, तो अगर दूसरे का भी हो जाए तब भी समस्या हल और दूर होनी चाहिए। अब तक नहीं हो पाई, अब सभासद चेंज हो किसी पार्टी का तो बड़ी दूर हो सकती है। कैसा सभासद चाहते हैं, या अभी तक आपकी उम्मीदों सभासद? हमारे एरिया के नायक साहब हैं सभासद, और उनका बहुत अच्छा काम है। अच्छा, बहुत बहुत अच्छा काम है। अब क्या उम्मीद आपकी है? उम्मीद कि अगर रविंद्र नायक साहब अगर हैं तो अच्छा ही काम होगा, क्योंकि अच्छा होता रहा उनके कार्यकाल में। ठीक जी। शहर में क्या सुविधा महसूस होती है? आने जाने में सुविधा तो सड़कें बस थोड़ी खुदी हैं। अभी खुदाई का काम चला था पीछे, जो पाइप सीवर लाइंस पीछे करनी थी, बस वही सारी खुदी हुई हैं। वो आते नहीं हैं, ठीक नहीं करते हैं, बस मजदूर भाग जाते हैं इस महीने। बस क्या महसूस करते हैं आप, क्या चाहते हैं सभासद कैसा होना चाहिए आपका? अच्छा होना चाहिए, मतलब मजदूर काम करें अच्छे। अगर वो सैलरी लेते हैं, अगर उन्हें मिलती है सैलरी, तो काम तो करना ही चाहिए ना, ऐसे थोड़ी करते हैं। सब सही नगर निगम की गाड़ियाँ लेके जा रही हैं, बट सफाई जो है, जो रोड पे कर्मचारी जो झाड़ू लगाते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है, वो नहीं आते टाइम से। बिजली पानी तो ठीक है, बिजली पानी में कोई दिक्कत नहीं है। सड़क तो खैर अब इस टाइम तो सब जगह खुदी हुई है, सड़क तो बहुत बुरा हाल है, सड़क तो बिल्कुल सही नहीं है कहीं भी। इवन पूरे आपके इसमें गुरु नानक नगर में तो पीछे बहुत बुरा हाल है। जी, मेरा नाम नीलम रानी है, मैं विजयनगर में रहती हूँ। क्या समस्या है? समस्या ये है कि इतनी बड़े इलाके में इतनी कॉलोनी होने के बावजूद भी एक हैंड पाइप की व्यवस्था नहीं है। गर्मी में पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है कि पानी आदमी लेने के लिए काफ़ी दूर तक देखना पड़ता है। जैसे पानी नहीं आया तो उसकी समस्या हो जाती है। नाले में बारिश होती है तो पानी भर जाता है, घर तक पानी आ जाता है वहाँ पर। और कूड़ा उठाने तो आते हैं, कूड़ा उठाते आते हैं, और कभी कभी मतलब झाड़ू वगैरह भी लगती है। लेकिन बस यही है कि कोई इतनी कॉलोनी बस में कोई भी एक हैंड पाइप की सुविधा नहीं है, और बारिश में पानी भर जाता है नालियों में, तो हाँ बहुत ज़्यादा भर जाता है, दिक्कत होती है। आप बताइए क्या समस्या यहाँ की हैं? यहाँ की समस्याएं, हम लोग सन 1971 पे यहाँ पे हैं। 1971 से हम लोग की दुकानें हैं। यहाँ पर आज तक टॉयलेट नहीं बन पाया है। अच्छा। आज तक टॉयलेट नहीं बन पाया। तो ये देखिए सफाई का हाल, आप जरा सामने जरा कैमरा घुमा के दिखाइए, ये सफाइयाँ यहाँ नहीं होती हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आके देखिए जरा, ये आज सफाइयाँ देखिए, ये हाल है यहाँ पर। टॉयलेट की बहुत बड़ी। कुछ संतुष्ट हैं जो कार्य प्रणाली से? कहाँ संतुष्ट हैं, आते हैं सब, हम लोग टैक्स वगैरह सब टाइम से पे करने वाले आदमी हैं, तब भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। सब अगली सरकार कैसी चाहते हैं? नगर निगम कैसा सभासद हो मेयर चाहते हैं आप? बस हम तो ऐसा चाहते हैं, सरकार अच्छी है, सब कुछ अच्छे हैं, काम करने वाले बंदे नहीं मिलते हैं, ना सफाई होती है। सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ टॉयलेट की है। जब लेडीज़ कस्टमर्स आते हैं तो उनको टॉयलेट यहाँ पे नहीं मिल पाता, उनको सड़क पार करके उस तरफ जाना पड़ता है। और मैं आप चंद्रनगर व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष भी हूँ, और हमारे सफाई कर्मचारी लगा हुआ है नगर निगम का। सफाई रोज़ होती है, और पानी भरने की बड़ी अव्यवस्था है। पानी भर जाता है बरसात में, घुटने घुटने तक लोगों के बेसमेंट में पानी चला जाता है, और बहुत लोगों का नुकसान होता है। उसके लिए हम लोग बहुत प्रयास कर चुके हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, कहीं कोई सुनवाई नहीं है।
बस हमारे को एक ही समस्या है, जो यहाँ पानी भर जाता है, बाकी सब ठीक चल रहा है। मेयर होना और सभासद कैसा होना चाहिए शहर में, अभी तक क्या लग रहा है? देखिए, जो सबकी सुने और सबका ध्यान रखे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। और मैं अभी सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी की बात, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। समस्या का निवारण और निस्तारण तो होना ही चाहिए, समाधान होना चाहिए। मैं सुमेश मिश्रा, अध्यक्ष चंदन नगर व्यापार मंडल। इस समय वर्तमान इस परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा कि चंदन नगर व्यापार मंडल द्वारा जो है कई बार लिखित व मौखिक शिकायतें जो है नगर आयुक्त महोदय से की गई हैं। बढ़ता हुआ अतिक्रमण मार्केट में आप देख सकते हैं, भयंकर अतिक्रमण व्याप्त है। फुटपाथ पूरी तरह से चौक हो चुका है। भयंकर आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। माताएं बहनें बाज़ार में आती हैं तो पटरी दुकानदारों द्वारा अश्लील फप्तियां भी कसी जाती हैं, जिससे कई बार पूर्व में लड़ाई झगड़ा मारपीट व अनेकों मुकदमे आलमबाग थाने में उसमें दर्ज हुए हैं। मेरे हाथ जोड़कर यह विनम्र निवेदन है कि जो भी महापौर प्रत्याशी आए वो सर्वप्रथम आलमबाग से अतिक्रमण हटाने का कार्य करें, जिससे जनता को व दुकानदारों को राहत की सांस मिल सके। हम इस मार्केट में पिछले 20 साल से यहीं पे बैठ रहे हैं, लेकिन इस मार्केट में अतिक्रमण ज़रूरत से ज़्यादा है। रास्ता शाम के समय लोगों के निकलने का रास्ता तक पूरा बंद हो जाता है। आधी आधी सड़कों तक लोगों की गाड़ियाँ और फुटपाथ पे दुकानें लगी हुई हैं। इसके लिए हम लोगों ने कई बार चक्कर काटे, यहाँ तक कि नगर आयुक्त के पास, मंडला आयुक्त के पास, मेयर साहब के पास, सबके पास चक्कर काटे, लेकिन कोई हमारे उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आप तो युवा हैं और मैं देख रहा हूँ विकास की बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। उस विकास के बारे में आपका क्या क्या विकास हो पाया उस तरह? विकास दूसरे क्षेत्रों में तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारी मार्केट में 1% भी विकास नहीं हुआ। जैसा आज से 20 साल पहले था वो आज भी। तो यहाँ जनता की समस्या मेनली कूड़े को लेकर के काफ़ी कुछ ज़्यादा है। कूड़ा मतलब गाड़ी तो आती है लोगों के घर पे, लेकिन लोग उसको अफोर्डेबिलिटी के नाम पे क्या कहते हैं, उस पर कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो जनता के लिए फ्री होनी चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों को ज़रूरत है कि जो स्वच्छता है या फिर जो पानी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो यहाँ पे जननायक है उन लोगों को इस चीज़ समझनी चाहिए कि जैसे महिलाएं हैं वो हर जगह पे क्या कहते हैं खरीद के पानी पीती हैं, या उनको अवेलेबिलिटी पानी की नहीं हो पाती है। उनको एटलीस्ट क्या कहते हैं कि पानी हर चौराहे पे या फिर क्या कहते हैं कहीं पे उनको फ्री एक बूथ होना चाहिए। जैसे हमारे पास महिला पुलिस के बूथ तो हैं, लेकिन पानी के बूथ नहीं है। लखनऊ नगर निगम के चुनाव का आगाज पूरी तरह तेजी पकड़ रहा है। जब से जो है भाजपा ने सुषमा खरकवाल को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद चुनाव प्रचार में सभी दलों में तेजी आ गई है और लखनऊ में 13 जो है मेयर पद के प्रत्याशी जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव विकास के आधार पर लड़ा जा रहा है, लेकिन बीके जो है 27 साल से भाजपा का ही मेयर है शहर में। तो तमाम अभी जनता टीवी ने जब लोगों से बातचीत की तो ये बात क्लियर साफ आई कि अभी लोग जो विकास से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। तमाम इलाकों में पानी बिजली की समस्या है, कुछ जगह सीवर लाइन की समस्याओं से लोग जो अपनी शिकायत दर्ज करा चुके हैं। लेडीज़ टॉयलेट को लेकर के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और ये वो लोग हैं जिनके इलाके में भाजपा की जो है मेयर थी और उनके इलाके में भाजपा का ही सभासद था। तो इससे विकास के दावों को लेकर के जो नगर निगम है वो कलई से खुलती है कि नगर निगम कलई एकदम साफ हो गई है कि विकास उस तरह नहीं हुआ है जितने दावे किए जा रहे हैं। जबकि इस समय डबल इंजन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के साथ साथ अगर जो है नगर निगम में सरकार बन जाती है तो ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। तो जनता के सामने एक बार फिर तमाम मुद्दे होंगे कि उनके अपनी कसौटी पर कैसे कसे और लोगों को किस तरह जो है चुनती है, ये अब अगली बार पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ है कि अभी शहर के विकास में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। का नाम है नासिर कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं बिजनौर और दिखाते हैं वहां की जनता का क्या है चुनावी मूड। आप देख रहे हैं जनता टीवी, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं बिजनौर नगर पालिका क्षेत्र में, जहां पर 4 मई को प्रथम चरण में चुनाव होना है। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने अपने जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। आखिरकार चुनावी माहौल क्या है, यही जानने के लिए हम जानेंगे जनता की राय कि क्या जनता जनार्दन इस बार निकाय चुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को प्राथमिकता देगी या पार्टियों का असर चुनाव पर भारी पड़ेगा।
किस प्रत्याशी पर कितना भरोसा करती है, आइए क्या है जनता का मूड जानते हैं जनता से। इस बार अपना चेयरमैन चुनना पसंद करते हैं। देखिए, ये जो है स्थानीय निकाय चुनाव है और इसमें जनता ये चाहती है कि हमारा चेयरमैन जो है वो ऐसा चुना जाए कि जो हमारे सुख दुख दर्द में हमारे काम आए, आधी रात के हमारे साथ खड़ा हो, हमारा कोई काम हो वो हमारे साथ चला जाए, और सफाई व्यवस्था बिजली ये चाहिए और कुछ नहीं। इस बार जो चुनाव होगा वो जातीय समीकरण पे होगा या फिर कि विकास के मुद्दों पर होगा? मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। इस मुल्क में जो भी बनाया है विकास सबसे पहली चीज़ है। बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने पूछा है। जो भी काम किया है, जब जब गवर्नर शासन हुआ है तब तक कांग्रेस के लोगों ने काम किया है। यहाँ साइडों में हुआ करती थी तमाम लैट्रिन बाथरूम बनी हुई। आज गांव के आदमी का किसी का अगर पेट खराब हो जाए वहाँ पे दुकानें बना के खड़ी करने का काम किया है इन चेयरमैनों ने। इन चेयरमैनों ने तमाम बर्बाद करने का काम शहर को किया है। सीवर खोद के डाल दिया, 8-10 साल से अरबों रुपया लगा हुआ है, उसे बर्बाद करने का काम किया, उसे चालू नहीं किया इन्होंने। नालियाँ हटी पड़ी हैं, तमाम बीमारियों का तमाम महामारी फैलने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस ओर। कांग्रेस का प्रत्याशी है यहाँ एकता रानी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो जीतेंगी भारी बहुमत से, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है। आम जनता इन सब चीज़ों को समझती है। और आज ये तो 20 लाख का सूट पहनने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इस छोटे चुनाव में जनता की नज़र वहाँ भी है कि देश का प्रधानमंत्री 70 साल हमारे मुल्क को आज़ाद हुए हो गए, गाढ़े के कपड़े पहनते थे अपने देश के बुने हुए। आज हमारा प्रधानमंत्री 20 लाख का चश्मा पहनता हुआ है, 20 लाख का सूट पहनता है, चश्मा विदेशी है, हवाई जहाज में ऐसे में चलता है या तो अमेरिका का राष्ट्रपति चलता है या हिंदुस्तान का। अरे ये पैदल घूमने वाले लोग थे। हमने देखा था शास्त्री जी के जमाने में एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, उसी समय इस्तीफा दे के चले गए थे। इन्होंने तो 40 जवानों को शहीद कराने का काम किया है। इन्हीं का नेता है सतपाल मलिक, जो खुल के बता रहे हैं कि इन्होंने कहा है, उन्होंने हवाई जहाज मांगा था, इन्होंने हवाई जहाज नहीं दिया, रोड से जाने दिया उन्हें, और वो आतंकवादियों ने उन्हें शहीद करने का काम किया है। इन्हें जनता ये माफ नहीं करेगी। इस छोटे चुनाव में भी देख रही है, उन्हें मिट्टी चटाने का, धूल चटाने का काम करेगी। और एक शेर मुझे और याद आता है, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। चुनावी माहौल क्या है? आप ये पूछना रुचि ने भेजा है, अब सवाल नाम है कि पूछ लो। देखिए, ये जो स्थानीय निकाय का चुनाव होता है तो पार्टी बेस का तो होता नहीं है। लोग बाग यही पसंद करते हैं भाई यहाँ बिजनौर का हो, अपने सुख दुख में काम आने वाला हो। इस सरकार इससे कोई किसी सरकार का, किसी पार्टी की सरकार का गठन तो नहीं दिया। अगर हम अपना चेयरमैन अपने बीच का चुनेंगे तो वो सभी के लिए बेहतर होगा, जो उनके सुख दुख में काम आएगा। और विकास रही, विकास की बात तो जो चेयरमैन बैठता हुआ वो विकास की कोशिश तो करता ही है, सभी विकास करते हैं। मगर यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है बिजनौर शहर की जो है पानी निकासी की है। थोड़ी सी बारिश हो, शहर गड्ढों में मतलब पानी में तब्दील हो जाता है, पूरा डूब जाता है। इसलिए हम तो ये चाह रहे हैं कि न तो इस चुनाव से किसी न मोदी की सरकार को हटा सकते हैं, न योगी की सरकार को हटा सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। और हमारे बीच का जो आदमी होगा जनता उसे ही चुनेगी। धन्यवाद। इस बार क्या चुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि को देखा जाएगा या जातीय समीकरण? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जो विकास की बात आपने क्या किसी ने बताई है, कांग्रेस ने तो विकास किया ही किया है। समाजवादी पार्टी ने इतना विकास यहाँ किया है, आप देख लीजिए इतनी सड़कें बनी हुई है, समाजवादी पार्टी की सड़कें बनी हुई है। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात है, समाजवादी पार्टी ने बड़ा बेहतर प्रत्याशी दिया है। जो प्रत्याशी हैं सुभाष वीरा जी, उनकी माँ यहाँ विधायक रही है वीरा जी, उन्होंने बड़ा विकास किया है, सब जानते हैं बड़ी बात है। वैसा नहीं है, समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 100% जीत गया। आपकी क्या राय है, कैसा आपको अपना अध्यक्ष है? हमारा अध्यक्ष हमारे सुख दुख में साथ खड़ा हो, हमारे नगर का विकास हो, हर तरह से परिपूर्ण हो, शिक्षित हो। क्योंकि जो हमारे इस समय प्रत्याशी हैं उनमें सबसे मजबूत प्रत्याशी स्वाति वीरा जी हैं, जो एजुकेशन के बिजनौर में हमारे सबसे पहले एजुकेशन की शिक्षा को बढ़ावा देने का काम उनका परिवार बहुत पहले से कर रहा है। और हमें लगता है वो बिजनौर के विकास को बहुत आगे लेकर के जाएंगे। आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक हम अपने शहर और समाज के बारे में सोचते हैं तो रुचि वीरा जी का जो परिवार है, अगर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, समाजवाद के क्षेत्र में जितना अच्छा कार्य इन्होंने किया है, ये एक सेक्युलर नेता रहे, इनके फैमिली किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं काम किया। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा काम मुस्लिम बच्चों को पढ़ाने के लिए अकेला गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। और खुद स्वाति वीरा न सिर्फ देश बल्कि विदेश से भी शिक्षा प्राप्त करके आई है। और
साथ जुड़ी हुई हैं और विकास का उनका अपना एक मोटिव है, उनके पास एक विज़न है जिसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं और शहर के हर तबके का आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है। 4 मई को चुनाव है, जो भी प्रत्याशी जीतेगा उससे आपको क्या उम्मीद है? आप कैसा अपना अध्यक्ष चुनना चाहते हो? भाई जो सबका साथ रहे, सबका विकास करे, और भाजपा का हो या समाजवादी का या कोई भी हो, हमें वो नेता चाहिए जो हमारा सबका विकास करे। 4 मई को चुनाव है, आप किस कैसा अपना नगर अध्यक्ष चुनना चाहते हैं? देखिए, नगर अध्यक्ष चुनने के लिए आपको ये भी देखना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसने जनता के लिए क्या क्या काम किया है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी बंदा कैंडिडेट नहीं है जो कि पहले इलेक्शन में नहीं आया है। तो जनता को देखना चाहिए कि लास्ट टाइम उसने क्या किया है और क्या वो वादे कर रहा है। बाकी अगर वार्ड मेंबर के बारे में बात करें, अध्यक्ष के बारे में तो बात हो गई कि अपने सिटी में क्या काम किया है। अगर वार्ड मेंबर के बारे में बात की तो पहले उसका पर्सनल लेवल पे जाने, केवल पार्टी की ओर ना जाए। मेरा पर्सनल मानना ये है कि कैंडिडेट के हिसाब से बात करें, ऐसे कैंडिडेट जिससे आप इलेक्शन के बाद उसे चुनाव करने के बाद उससे आपकी बात बढ़ जाए। बस ठीक है। आपको चुनावी माहौल क्या लग गया कि ये बिजनौर का जो चुनावी माहौल है वो क्या है? बिजनौर के अंदर चुनावी माहौल में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कैंडिडेट तो अच्छे खड़े हुए हैं। सपा के भी अच्छे कैंडिडेट है, मतलब यहाँ के नॉन पर्सन है। बीजेपी के कैंडिडेट भी ठीक है। बाकी यही है कि आपको कैंडिडेट के बारे में पहले जानना चाहिए। पार्टी से ऊपर खड़े होकर, धर्म जात से ऊपर होने के बाद देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट आपके लिए ठीक है। चुनावी माहौल में ये है कि अभी जोर शोर कम है बिजनौर के अंदर जितना होना चाहिए। अवेयरनेस की थोड़ी कमी दिखाई देती है वोटर्स के अंदर। तो यही कहूँगा कि वोटर्स को जानना चाहिए अपने कैंडिडेट को, खाली वोट के दिन ही एक्टिव हो ये ठीक नहीं है। हालांकि 13 मई को ही पता चल पाएगा कि किसके सीट पर जीत का सेहरा बनेगा, लेकिन अभी जनसाधारण से बात करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार भी जातिगत समीकरण तथा पार्टियों का वर्चस्व भी चुनाव को निर्णायक मोड़ देता दिखाई देगा। मनोज चौधरी, कैमरामैन सोनू के साथ, जनता टीवी बिजनौर। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।